खतरनाक मिशन पार्ट 23। नया नजरिया। जंग के तूफान थम गए थे मगर उसकी राख अभी तक सुलग रही थी। अली, प्रिया और विक्रांत पहाड़ों से वापस शहर लौटे तो उनके दिल में एक नई आग जल रही थी। वो रेहान खान से मिल चुके थे। ऐसा रेहान जो लोगों के ख्याल से कहीं मुख्तलिफ था। वो एक जंगजू से ज्यादा एक सोचने वाला शख्स था। उसके जख्म असली थे, उसकी खामोशी किसी तकदीर से बारी और उसके अल्फाज उनके दिल में नक्श हो गए थे। तब्दीली आदमी से नहीं नजरिए से आती है। इस रात दिल्ली की पुरानी यूनिवर्सिटी के खंडरात में वो तीनों एक लालटेन के गिर्द बैठे थे। माहीन भी उनके साथ थी। उसके हाथ अब भी लर्ज रहे थे मगर आंखों में आग जल रही थी। सिर्फ मजामत काफी नहीं, अली ने कहा प्रिया से। प्रिया ने आगे झुककर कहा, हमें सिर्फ लड़ना नहीं बनाना भी है। स्कूल, सच्चाई, इंसाफ। विक्रांत ने मिठी बेंच ली और हर सोच के मुहाफिज चाहिए क्योंकि हर नजरिया अपने दफा के लिए तलवार चाहता है। यूं उनकी जदोजहद का दूसरा मरहला शुरू हुआ। उन्होंने उसका नाम अवेकिंग यानी बेदारी। ये सिर्फ बगावत नहीं थी, एक नई तमीज। स्कूलों में अतात नहीं बल्कि तहकीक और सच्चाई की तालीम दी गई। खुफिया मीडिया मराकज से रियल टाइम फैक्ट चेक नशर होने लगे। झूठ की कमर टूट गई। कस्बों और बस्तियों में मकामी अदालतें कायम हुई जहां अवाम खुद इंसाफ का हिस्सा बने। ये बगावत नहीं, ये तामीर थी। मगर हर नई रोशनी को पुराने अंधेरे का सामना करना पड़ता है। जोरह के एक शीशे और स्टील के किले में शैडो काउंसिल का इजलास हुआ। ये अरबपति जंगजू और टेक्नोलॉजी के शहनशाह थे। वो सब जिनकी सल्तनतें अवेकिंग से लड़ने लगी थी। उनके सर पर एक औरत थी, सुर्ख बख्तर में लिपटी हुई इलारा बस, जो कभी दुनिया की सबसे ज़हीन स्ट्रेटजिस्ट थी और अब काउंसिल की बशीदा मलका। काइजर गिर चुका था। उसने सर्द लहजे में कहा, रेहान खान गायब हो चुका है मगर उसके शागिर्द अली, प्रिया, विक्रांत, माहीन ये उम्मीद की वबा फैला रहे हैं। इन्हें जड़ से खत्म करना होगा। सब ने खामोशी से सर झुका दिया। नए कातल, किराए के फौजी और खुफिया हथियार बुलाए गए। जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। मुंबई में एक रैली में हजारों तलबा नारे लगा रहे थे, मजामत से आगे तजदीद की तरफ। अचानक फजा गोलियों से गूंज उठी। छतों पर छुपे स्नाइपर ने फायर खोला। हजूम में चीखो पुकार मच गई। विक्रांत दहाड़ा, एक मशीन गन उठाई और छतों पर आग बरसा दी। प्रिया लपक कर कवर में गई। उसके जुड़वा पिस्तौल बिजली की तरह चमकने लगे। अली एक स्टील शील्ड के साथ आगे बढ़ा, शहरियों को डाल बनाकर बचाया। माहीन ने शहर के ड्रोन हैक करके उन्हीं दुश्मनों पर पलटा दिया। जब धुआं हटा, जमीन पर लाशें थी मगर रैली बच गई। प्रिया ने हल्की आवाज में कहा, ये तो आगाज है। पैगाम रुक न सका। अवेकिंग की गूंज दुनिया भर में पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा में नौजवान रहनुमा जमा हुए। विक्रांत ने स्टेज पर कहा, हम चाहते हैं कि आलमी कानून सिर्फ हुकूमतों पर नहीं बल्कि अवाम पर भी वाज़ेह हो। ताकत अब बंद कमरों में नहीं, अवाम के हाथ में होनी चाहिए। हाल में जोरदार तालियां बजीं। अली ने जज्बाती लहजे में कहा, ये जंग सिर्फ इंसाफ की नहीं, ये इंसानियत की बका की जंग है। मगर हाल के अंधेरों में एक जोड़ा आंखें चमक रहा था। इलारा के कातल रूथ काले बख्तर में धीरे से बोला, हदफ की तस्दीक हो गई है, हुक्म का इंतजार है। 2 रात बाद इस्तांबुल के एक सेफ हाउस में अचानक धमाका हुआ। दीवारें लग गई। रूथ दर्जनों किराए के फौजियों के साथ अंदर घुस आया। आज रात बेदारी को खत्म कर दो, उसने गर्राया। लड़ाई शुरू हुई। विक्रांत ने मशीन गन से स्टील के दरवाजे तोड़ दिए। अली ने रूथ के साथ हाथों में हाथ डालकर लड़ाई की और बख्तर आपस में टकराए। प्रिया सीढ़ियों से छलांग लगाकर तलवारों से दुश्मनों को काटने लगी। माहीन जख्मी थी मगर उसने सिस्टम हैक करके सेफ हाउस के शटर्स ऑन कर दिए। आखिर में अली और रूथ आमने सामने रह गए। तुम सिर्फ बच्चे हो, रूथ ने थूका। अली खून में मुस्कुरा दिया, बच्चे जिन्हें साथ सबसे बेहतर मिला हो वो बच्चे नहीं होते। उसने रेहान की पुरानी चाल इस्तेमाल की, एक झूठा वार और फिर कोहनी का धमाका और वो जमीन पर गिर गया। मगर इलारा अब भी बाकी थी। दूर किर्गिस्तान के पहाड़ों में रेहान खान एक पुरानी स्क्रीन पर यह सब कुछ देख रहा था। उसका चेहरा बूढ़ा हो चुका था मगर रूह जिंदा थी। जब उसने अली को अपनी पुरानी चाल इस्तेमाल करते देखा तो मुस्कुराया। यही तो चाहता था मैं कि वो मुझसे आगे बढ़े, लेकिन उसे वो मालूम था जो जवानों को नहीं था। इलारा बस सिर्फ दुश्मन नहीं थी, वो उसकी पुरानी शागिर्द थी और वो हर बात जानती थी। चंद हफ्ते बाद बर्लिन में अमन कॉन्फ्रेंस के दौरान माहीन पकड़ ली गई। एक गद्दार ने उन्हें बेच दिया। रजा जो नए इत्तेहादी के तौर पर शामिल हुआ था, माहीन की जंजीरों में जकड़कर एक तारीख लैब में लाया गया। इलारा उसके सामने आई। तुम ही दिमाग हो इस तहरीक का, उसने कहा। अगर तुम टूट जाओ तो सब कुछ टूट जाएगा। माहीन की आंखें चमकी। तुम मेरे जिस्म को बांध सकती हो, मेरे कोड को नहीं। अली, प्रिया और विक्रांत ने खतरनाक ऑपरेशन लॉन्च किया। फराक के खंडरात के नीचे इलारा के किले पर हमला। स्टील की राहदारियों में गोलियां गूंजने लगी। प्रिया ने दर्जनों कातलों को काट डाला। विक्रांत ने धमाके से दीवारें गिरा दी। अली ने नंगे हाथों से स्टील तोड़ दिया। आखिरकार उन्होंने माहीन को आजाद किया, जख्मी मगर मुस्कुराती हुई। क्या तुमने सोचा था मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगी, उसने हंस कर कहा और अली के हाथ में एक हैक शुदा चिप थमा दी। ये सब जिनेवा में खत्म होना था जहां इलारा एक न्यूरल नेट लॉन्च करने वाली थी जो पूरी दुनिया के दिमाग गुलाम बना
देती। हीरोज अंदर घुसे। इलारा सुर्ख बख्तर में खड़ी थी, फौजियों से घिरी हुई। बच्चों, वो बोली, तुम साय से लड़ते हो, मैं मुस्तकबिल लिख रही हूँ। अली ने कदम बढ़ाया। नहीं, मुस्तकबिल हम लिखेंगे। लड़ाई क़यामत थी। प्रिया ने अली गार्ड से आग के तूफान में लड़ाई की। विक्रांत ने मशीन गन से स्टील की छत गिरा करना शुरू कर दिया। आंखों में डेटा की रोशनी झलकने लगी। अली इलारा से आमने सामने मुक्के और बख्तर टकरा रहे थे। जब सब कुछ टूटने के करीब था, एक साया आया, रेहान खान, जख्मों से भरा मगर तलवार हाथ में। वो तूफान की तरह लड़ा, हर बार निशाने पर। अली के साथ मिलकर उसने इलारा को घेर लिया। माही ने अपनी चिप नेट में डाली। इलारा का बख्तर जल उठा, चिंगारियां भड़की। इलारा चीखती हुई गिर गई, उसकी संतुलित राख बन गई। इलारा खत्म हो गई, न्यूरल नेट तबाह हो गया, बेदारी बच गई। मगर रेहान फिर भी ना रुका। उसने अली, प्रिया और विक्रांत और महीन को देखा। आप तुम लीडर हो, वो बोला। मैं तो सिर्फ आगाज था। अली की आवाज दर्द गई। क्या आप कभी वापस नहीं आएंगे? रेहान ने मुस्कुरा कर कहा, जो लौट आता है कहानी खत्म कर देता है, तुम्हें इसे आगे बढ़ाना है। और वो हजूम में गायब हो गया। तहरीक दुनिया भर में फैल गई। अफ्रीका के गांव से लेकर एशिया के शहरों तक नौजवान ये परचम उठाने लगे। ताकत बांटी गई, छुपाई नहीं गई। इल्म सबको मिला, रोकने वालों को नहीं। इंसाफ छोटी गलियों तक पहुंचा। प्रिया ने कहा, हमारी लड़ाई अब आदमियों के खिलाफ नहीं, सिस्टम के अंधेरों के खिलाफ है। और पहाड़ों में रेहान खान ने सूरज को तलू होते देखा और आसमान से कहा, यही मेरा ख्वाब था, मेरे बाद आने वाले मुझसे बेहतर लड़े। दुनिया जान गई, आखिरी बार कभी खत्म नहीं होता। ये नस्ल दर नस्ल चलने वाला वादा है। कहानी बंद ना हुई, बल्कि मजीद आगे बढ़ गई।